आज तो मैंने पूरा मुर्गा फ्राई कर डाला और इतना मज़े का, इतना चटपटा, जो चटपटे खाने के शौकीन है उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। और ये इतना ज़बरदस्त गला हुआ था, जहाँ से भी खोलो इतना ज़बरदस्त से गला हुआ था, ये प्रॉपर तरीके से गला हुआ था। क्या इसकी रेसिपी है, क्या इसमें चटपटे से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसमें ऐड करूँगी, किस तरह से इसको मैरिनेट करूँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते थे, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर मज़े से मज़ेदार आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अच्छा, इसको बनाने के लिए ना मैं बड़ी तैयारी से आई थी कि मैं इसको कटिंग करूँगी इस तरीके से ऐसे। तो मैंने कहा चले आपके सामने भी इसको थोड़ा सा ना कट करके दिखाती हूँ कैसे मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये गर्दन को मैंने ना काट लेना है इस तरह। अच्छा, कटिंग कुटिंग आती कोई नहीं है मुझे, बस मैं एम ही बस लग गई थी इसको ना करने के लिए आपके सामने। मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरी कटिंग का। अच्छा, यहाँ से ये कटिंग मैं गलत कर रही हूँ, ये कटिंग आपने नहीं करनी, ठीक है। मैंने जिस तरह का बनाना था उस हिसाब से जो ना ये कटिंग सही नहीं है। अच्छा, ये जो है ना ये मैंने गर्दन इसकी उतार दी है। उसके बाद जो है ना ये जो पीछे वाली कटिंग है ना, यहाँ से आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि ये कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, ये पीछे से इसकी कटिंग करना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी लंबी नहीं की थी, वो बस यहाँ तक ही रह गई थी। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको ना सीधा कर देना। कुछ एक तो मैं कटिंग में वैसे ही ज़ीरो थी, और कुछ माशाल्लाह चूड़ी ऐसी ले ली थी कि वो सोने पे सुहागा थी, कि वो कटिंग ही नहीं कर रही थी। क्योंकि जो मैं छुरी इस्तेमाल करती हूँ वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो आज इसी से कटिंग करते हैं। अच्छा, ये जो आपने आगे वाली बोनलेस वाली कटिंग की है ना, ये सिर्फ आपने करनी है, ये पीछे वाली नहीं करनी, ठीक है। ये फ्रंट से जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है ना, ये वाली बस करनी है और ये गर्दन उतार लेनी है, ठीक है। इस तरह के मुझे बैठा हुआ चिकन चाहिए था कि इस तरीके से सारी सारी तरफ से ना वो नीचे लग जाए। और इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको वॉश कर लिया था। बाद में वॉश करने के बाद ना मैं इसको कट्स लगाने लगी हूँ, कल अला करके मैंने फिर ये थोड़ी सी तेज़ की थी, लेकिन फिर भी इस तरह की नहीं थी जैसा कि वो मेरा दूसरा वाला नाइफ है ना वो ज़रा इजीली कट कर लेता है। मैंने क्या किया, ये लेग्स पे अच्छे तरीके से आपने ना कट्स लगाने हैं, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा कट लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उतना ही डीप आपकी मैरिनेशन जाएगी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कट लगाना बहुत ज़रूरी होती है जब भी आपने कोई चिकन फ्राई बनाना हो या कुछ भी बनाना हो। इस तरीके से मैंने सारे कट्स लगा लिए। कट्स लगाने के बाद ना मैंने तकरीबन ना 1.5 टेबल स्पून ना मैंने इसमें ना नमक ऐड कर देना है। अच्छा, नमक इसलिए आपने इतना ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि आगे हम इसमें और 2 चीज़ें ऐड करेंगे, उसमें भी ना नमक होता है, तो इस हिसाब से आपने ऐड कर लेना है। अच्छा, नमक डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से ना उसको अंदर अंदर ना फिक्स इन कर रही हूँ ताकि वो फिंगर्स की मदद से, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से इसको ना मसाला अंदर तक लगाना है। अंदर तक लगाएंगे तो फिर वो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ अब ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। इसलिए आपने फिंगर्स को भी ज़रा काम में लेके आना है कि आपने अच्छे से ना इसको लगाना है मसाला। अच्छा, मैंने क्या किया, सिरका ऐड कर रही हूँ। सिरका जो है वो मैंने तकरीबन 3 सर्विंग स्पून ऐड किया है। अच्छा, ये सारा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको ऊपर कैप्शन में नज़र आ रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग आपने सब कुछ डाल देना। मैं साथ साथ आपको बताती भी जा रही हूँ कि मैं क्या ऐड कर रही हूँ। ये मैंने वॉशर सॉस ऐड किया है, ठीक है। ये वॉशर सॉस जो है वो आपने 1 सर्विंग स्पून ऐड करना है। 3 सर्विंग स्पून आपने सोया सॉस, 3 सर्विंग स्पून आपने ना विनेगर ऐड कर देना है सिरका, ठीक है। और इसके बाद मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, ये 3 सर्विंग स्पून, ठीक है। 1 सर्विंग स्पून आपने वॉशर सॉस ऐड करना है, 3 सर्विंग स्पून सोया सॉस और सिरका ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या ऐड करना है, इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले इसको अंदर तक लगा लेंगे। इसको जो ना कट्स लगाए ना उसके अंदर तक लगाएंगे तो फिर ही बेहतर रहेगा, फिर आपको मसाला ज़बरदस्त से अंदर तक रहेगा। कुछ ना सोया सॉस सिरका से ये होता है कि जब हम ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे ना इसको, तो ये थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से गलने में हेल्पफुल होगा इसका ना। उसके बाद ये मैंने एक पैक ले लिया था टिक्के मसाले का, टिक्के मसाला ऐड कर देना है। अच्छा, वो मैंने कहा था कि हाफ़ जो है ना वो मैंने बचा लिया था कि हाफ़ इधर लगाऊंगी और हाफ़ जो है ना वो मैं बैक साइड पर लगा लूँगी उल्टा करके। जिस तरीके से आपने फ्रंट साइड पर लगाना है उसी तरीके से आपने बैक साइड से लगाना है। देखें, हाथों को मदद से लगा रही हूँ ताकि अच्छे से ना ये जो कट्स है ना इसके अंदर अंदर ईजिली चला जाए इस तरीके से, ठीक है। मेक श्योर करना है कि मैरिनेशन आपकी जितना अच्छी मैरिनेशन होगी ना, प्रॉपर वे में आप इसको मसाला लगाएंगे ना, उतना ही आपको आउटकम अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर इनपुट ही आप अच्छा नहीं देंगे तो फिर आपको कहाँ से कोई चीज़ मज़ेदार सी बनेगी। तो इस तरीके से देखें, आपने नज़र आ रहा होगा कि मैंने ना हर कट्स में अच्छे तरीके से पूरी जगह से मसाला लगा दिया है। अब और साथ ही साथ ना मैं ये चिली गार्लिक ऐड कर रही हूँ। ये इतना मज़े का इसमें टेस्ट लेके आएगी ना चिकन में कि आपको वाकई मज़ा आ जाएगा। इसका ना अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, मज़ेदार सा, चटपटा सा। अच्छा, मैंने क्या किया, अब मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला जो है ना वो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड किया था। केचप जो है ना वो मैंने तकरीबन 2 to 3 सर्विंग स्पून ऐड किया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा जिस हिसाब से आपने 2 ऐड करनी है, 3 ऐड करनी है। 3 डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार सा लगेगा। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, इसमें ऐड कर दिया मैंने, पहले मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने हर तरीके से ऊपर नीचे से आगे पीछे से अच्छे तरीके से ना इसको लगा देना।
2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है इसमें चाट मसाला। अच्छे तरीके से आपने ना आगे पीछे से अच्छी तरह मिक्स वो कर देना। अच्छा, अगर मैं बैक साइड से आपको नहीं ना दिखा रही तो वो मैंने कर लिया हुआ है, पीछे चीज़ जो भी मैंने वो स्पाइसेस लगाए ना वो मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैंने आपको लगा दिया। अच्छा, ये एक कट मुझे लग रहा था और लगाने की ज़रूरत है नीचे, ताकि मसाला हर तरह से चला जाए। तो मैंने उस तरफ लगाया हुआ था, तो इस तरफ शायद मुझे याद नहीं रहा, लेकिन पता नहीं चला। तो मैंने जब मसाला लगाई थी तो तब मैंने एक और कट लगाया। देखिए, इतने ज़्यादा कट्स लगाने हैं तो तभी आपका ज़बरदस्ती अंदर तक गला होगा और अंदर तक मैरिनेशन भी जाएगी और हर चीज़ प्रॉपर वे में हो जाएगी। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ना कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसेस कम डालना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, लेकिन बहुत मज़ेदार सा लगता है ना इस तरीके से। थोड़ा स्पाइसी हो तो मज़ा आता है, मुझे तो ये चीज़ें स्पाइसी मज़े की लगती हैं। इस तरीके से आपने सारी ऐड कर देनी है। इतने ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं थे, एक नॉर्मल थे स्पाइसेस, मतलब इतने कम भी नहीं थे और इतने ज़्यादा भी थे, लेकिन चटपटा सा मज़े का लग रहा था, बहुत ज़्यादा ना ये। और इस तरीके से मैंने क्या लगाया है और आगे पीछे से ना इसको अच्छी तरह से प्रॉपर वे में। अच्छा, कुछ वीडियो बीच में लगाते हुए कटिंग भी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर वीडियो लगाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबी चला जाएगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि हर तरह से लगा रही हूँ उसको आगे पीछे से फिंगर्स की मदद से। शायद आपको इतना प्रॉपर वे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आपने ना फिर भी मैंने आपको दिखाई है वीडियो कि इस तरीके से आपने आगे पीछे करके भी पूरा प्रॉपर मसाला लगा देना इसको। अच्छा, ये गरम मसाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये मैंने आगे पीछे इस तरह से ना लगा दिया था थोड़ा थोड़ा करके, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। इस तरीके से ये काली मिर्च है, काली मिर्च भी मैंने ऐड कर दी थी तकरीबन 2 टेबलस्पून। मैंने इसमें ना ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी, काली मिर्च, ठीक है। और आगे पीछे से ना इसको अच्छे से मसाला लगा दिया था। जहाँ जहाँ स्पेशली मुझे कट नज़र आ रहे थे ना उस पर मैंने ना अच्छे से ना इसको अंदर फिक्सिंग कर दिया था हर तरह के मसाले को। आपको नज़र आ रहा होगा कट्स खुल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी नज़र आ रहा है कि उसको प्रॉपर तरीके से ना मैंने उसको मसाला लगा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये गरम मसाला एक साइड पे लगा लेता है, दूसरी साइड पे भी इस तरीके से आपने लगा लेना है गरम मसाला, ताकि ना वो अच्छे से ना इसके बैक साइड पे लगा दिए तो फ्रंट साइड पे भी अच्छे से ना मसाला फिक्सिंग हो जाए। अच्छा, ये मेरा पूरे का पूरा मसाला लग गया। डिटेल इंग्रेडिएंट्स अगर आपको चाहिए तो वो पीछे आपको कैप्शन में नज़र आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपने अच्छे से सारा मसाला लगा देना है। अच्छा, कोई बड़ा सा कोई भी कंटेनर है, कोई भी बॉक्स आपको मिले जो कवर वाला हो, उसमें आपने ऐड कर देना है। अच्छा, ये जो रिमेनिंग मसाला था वो भी आपने ना ऊपर से ऐसे अंदर डाल देना है और अच्छे से ना इसको फिक्सिंग कर देना है मसाले को। फिक्सिंग वो ओवरनाइट होता रहेगा, आपने इसको क्या करना है, एक रात आपने इसको लगा कर छोड़ देना है, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जब भी आपने कोई रोस्ट या कोई इस तरह की चीज़ लगानी होगी, जितना आप उसको मैरिनेट करेंगे ना उतनी ही उसमें ना एक तो स्पाइसेस अंदर तक रहेंगे और दूसरी ये बात कि उसमें ना थोड़ा सा ना वो सॉफ्ट से भी रहेगा। अच्छा, उसी टाइम लगा लेंगे ना तो वो इस तरीके से उसकी, क्योंकि वो जो आपने चीज़ें ऐड की हैं, सिरका सॉस या जो भी चीज़ आपने ऐड की है ऐसी चीज़, वो उस तरह से वर्क नहीं करेगी जिस तरीके से अगर आप ओवरनाइट करेंगे और ज़बरदस्ती आपकी एक मैरिनेशन रहेगी। हर हिसाब से बेस्ट रहेगा आपका। इसलिए कोशिश किया करें, अगर आपको कोई गेस्ट के लिए बनाना है या घर वैसे घर में बनाना है तो आप फिर भी ना एक रात इसको मस्त रखा करें, ताकि जो सारी मैरिनेशन वो अंदर तक। इतना बड़ा सा बॉक्स मुझे चाहिए था तो इसमें मैंने इसी में ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें ऐड करके मैंने क्या किया था, इसको ओवरनाइट रख दिया। वेरी नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, इसको निकालने के बाद ना मैंने इसको नहीं, अच्छा ये फ्राई पैन पहले मैंने ले लिया था फुल घी, अब भर दूँगी तो वो ना बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, उसको तकरीबन हाफ से ज़्यादा ही तकरीबन फ्राई पैन में कर दिया था। तो फिर मैंने इस तरीके से ना इसको तकरीबन आपने 5 मिनट आपने फुल आंच पे एक साइड पकाना है, 5 मिनट दूसरी साइड पे पकाना है, ठीक है, फुल आंच पे पहले स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। ज़्यादा फुल आंच पे नहीं पकाना जब आपने 15 से 20 मिनट पकाना है। अच्छा, मुझे कुछ फील हो रहा था कुछ ना इस तरीके से मैं कर रही हूँ। अच्छा, 5 मिनट बाद ना मैंने इसकी थोड़ी सी ना टर्न दे दिया था, इस तरीके से थोड़ी सी कलर आ जाएगा। अच्छा, जब आपने इसको उतारना है ना उस टाइम भी आपने तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट आपने बीच में पकाना है हल्की आंच करके, और उसके बाद जब निकालने के पहले आपने ना 5 मिनट फिर फुल आंच कर देनी है। अच्छा, इससे ये होगा कि आप ना जब अगर आप हल्की आंच पे लगाएंगे निकालेंगे ना तो इसमें इतना ज़्यादा घी निकल आएगा। तो इस तरीके से आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने ना जब उतारना है ना, ये देखिए मेरा प्रॉपरली गल गया जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था। 5 मिनट पहले मैंने दोनों साइड्स पे पकाया फुल आंच पे, फिर मैंने हल्की सी आंच कर दी थी, हल्की आंच पे मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाया है। और ये भी मैंने तो इसमें भी ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो जो है ना वो छोटा लग रहा, तो फिर मैंने ना इसमें कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा और ऑयल ऊपर तक ऐड कर दिया, जहाँ तक कि ना वो इजीली ना उसमें डिप रहे।
अच्छा, इस तरीके से मैंने कि दोनों साइड्स पे पकाना है। अच्छा, कोई मसला नहीं होगा अगर थोड़ा भी है तो आप दोनों साइड्स पे कर रहे हैं तो वो इजीली पक जाएगा जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। और लास्ट पे आपने फुल आंच करके पकाना है। बिल्कुल इतना मज़ेदार सा, इतना जूसी और इतना चटपटा ये बनता है ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना मज़ेदार सा एक चिकन रोस्ट रेडी हो गया। अच्छा, इस तरीके से मैंने क्या किया, थोड़ी सी उसके टच दे दिया था, उसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, नींबू थोड़ा सा मैंने जूस उसका ऐड किया, नींबू लेमन का। जब आपने सर्व करना है तब आप भी ये कर सकते हैं। और इस तरह से ना लेमन ऐड कीजिए, लेमन के स्लाइसेस। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, मस्ट ट्राई रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। अगर आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।